ट्रेनेबल पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, दोनों LSTM में एंड GRUs में। पिछली बार हमने देखा था RNN में कैसे होता है, वो वीडियो मैं दोबारा से अच्छे बना के डाल दूँगी क्योंकि मुझे लगा था कि वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया है, बट लेट इट बी। हमारा पहले क्या रहेगा कि इंट्यूशन सीखना, थोड़ा सा अगर हेल्प मिल जाए कहाँ से आता है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला तो देखेंगे हम, वो तो है। इंट्यूशन देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे होता है, एंड देन हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करना भी सीख लेंगे। सो नो वरीज एट ऑल, चलते हैं। सो ये हमने इससे भी पहले, राइट, इससे भी पहले हम लोग अगर आप सबको पता होगा कि वी डू सेंड डेटा, हम लोग रीशेप करते हैं अपना एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, सब चीज़ें हम अपना रीशेप करते हैं ताकि हम उसको जो LSTM लेयर्स हैं उसमें भेजने के लिए, डेटा भेजने के लिए रीशेपिंग होती है। सो डेटा कुछ एक्स ट्रेन का अगर कभी देखा हो ध्यान से, तो उसका कुछ शेप, डॉट शेप, वो ऐसा आता है। मान लो 20,5,3 मान लो ये, तो इस शेप का पहला मतलब क्या होता है? तो 20 का मतलब होता है सीक्वेंसेस, कि हमारे डेटा में टोटल कितने सीक्वेंसेस हैं, टोटल कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, सीक्वेंसेस। 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प्स कुछ नहीं, बेसिकली अनरोलिंग थ्रू टाइम। एक एग्जांपल लेके मैं और समझा दूंगी। एंड 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ फीचर्स। ओके, हमारे डेटा में फीचर्स कितने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते छोटा। मान लो हमारे पास डेटा है कुछ सेंटेंसेस का जो ऐसे लिखे हैं, आई एम XYZ, आई एम फ्रॉम ABC। सो मान लो ऐसे हमारे पास 20 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो वो 20 सीक्वेंसेस हो गए। फिर उन 20 सीक्वेंसेस में हमारे पास जो टाइम स्टैम्प्स है वो 5 है। इसका क्या मतलब कि हमने हर एक सेंटेंस में 5 सीक्वेंसेस बना दिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी दिए हुए हैं वर्ड्स, 1 2 3 4। एक बड़ा सा सेंटेंस हो गया, आई एम फ्रॉम, आई एम ए टीचर ABC। सो ये तो प्रॉपर 5 वर्ड्स से बना हुआ एक सीक्वेंस है। मान लो इनके पास वर्ड्स नहीं है कंप्लीट करने के लिए, तो हम यहाँ पे कुछ भी एम्प्टी चीज़ें डाल देते हैं, कोई भी नल वैल्यू डाल दिया, तो हमारा जो हर सेंटेंस है उसमें 5 टाइम स्टैम्प्स आ रहे हैं, बेसिकली 5 वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ के लिए मान लो। और जिन सेंटेंसेस में हमारे पास वर्ड्स नहीं है कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही है, तो हम वहाँ पे कुछ 0 चीज़ें डाल देते हैं या नल वैल्यूज़ डाल देते हैं। और यहाँ पे तो प्रॉपर 5 वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में, तो ऐसे ही हर सीक्वेंसेस में 5 वर्ड्स होते हैं। एंड इन सारे वर्ड्स को हम कितने फीचर्स से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम वर्ड एम्बेडिंग करेंगे तो मैं आई को भी 3 नंबर से रिप्रेजेंट करूँगी, मान लो 1 2 3। फिर एम को भी 3 नंबर से रिप्रेजेंट करूँगी, 5 6 7। फिर XYZ को भी 3 नंबर से रिप्रेजेंट करूँगी, 8 9 0 मान लो इसको। और फिर यहाँ पे तो ये पूरा 0 0 0 का सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। सो हर वर्ड कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? 3 नंबर्स को मिलके रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हम ट्रेनेबल पैरामीटर्स, उसके लिए ट्रेनेबल पैरामीटर्स के लिए हमें शेप समझना ज़रूरी था, क्योंकि वहीं से हमें मिलेगा कि ट्रेनेबल पैरामीटर्स कैलकुलेट करने कैसे हैं। हम आएंगे इस स्लाइड पे दोबारा। सो LSTM का जो स्ट्रक्चर होता है,
हम यहाँ से इंट्यूशन लेने की कोशिश करें कि LSTM में कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये 4 गेट्स दिख रहे होंगे ना, ये 4 बॉक्सेस, इन्हीं में नोड्स होते हैं, इन 4 बॉक्सेस में। सो अगर इसको हम रीड्रॉ करें, ओके, इन 4 बॉक्सेस को अगर मैं रीड्रॉ करूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा। ये रहा एक बॉक्स, ये रहा सेकेंड बॉक्स, ये रहा थर्ड बॉक्स, और ये रहा फोर्थ बॉक्स। और मान लो हमारा इनपुट आ रहा है यहाँ से, ये रहा इनपुट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल एरर क्यों आ जाता है हर बार? ओके, जस्ट अ मिनट, ओके। दिस पेन टैब, हेलो, प्लीज कनेक्ट द डिवाइस फर्स्ट। थैंक गॉड वापस आ गया। सो हमारे यहाँ पे इनपुट में जैसे कि 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ दोबारा? इनपुट शेप का मतलब 3 का मतलब टाइम स्टैम्प्स कितने हैं, एंड इसका मतलब फीचर कितने हैं। सो मान लो हम एक सेंटेंस ट्राई कर रहे हैं, आई एम XYZ। सो टाइम स्टैम्प्स इसमें 3 ही हैं, पहले आई के लिए होगा, फिर एम के लिए होगा, फिर XYZ के लिए होगा। और आई का जब हम पहली बार वो करेंगे, यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स का क्या मतलब होता है कि RNN अनफोल्ड कितनी बार हो रहा है, या LSTM अनफोल्ड कितनी बार हो रहा है। तो ये 3 ही बार अनफोल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में सिर्फ 3 ही वर्ड्स हैं। और जैसे कि यहाँ पे मान लो आई एम ABC, तो यहाँ पे भी 3 ही बार अनरोल होगा। ये हम साइज पहले से ही फिक्स करवा के चलते हैं कि कितनी बार अनफोल्ड होगा LSTM या GRU। सो पहले आई के लिए मान लो हमने आई के लिए पहले अनफोल्ड किया, क्योंकि ट्रेनेबल पैरामीटर्स तो हमेशा सेम ही रहते हैं अनफोल्डिंग के टाइम। सो यहाँ पे एक ही बोला है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड रखेंगे। फीचर्स क्या डिसाइड करता है? नंबर ऑफ नोड्स इन इनपुट पैरामीटर्स। नंबर ऑफ नोड्स कितनी जाएंगी इनपुट में, तो यहाँ पे एक ही थी, तो यहाँ पे एक ही गई। अब यहाँ पे आपको 5 दिख रहा होगा। सो इसका मतलब जो LSTM के नोड्स हैं उसमें कितनी नोड होंगी? उसमें 5 नोड्स होंगी। लेट्स मेक 5 नोड्स इन दैट एज वेल। 1 2 3 4 5, हर गेट में 5 नोड्स होंगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म ही चलता है। हमने एक बार डिसाइड कर दिया कि LSTM में सिर्फ 5 ही नोड्स होंगी, तो सब लोग 5 ही नोड्स लेंगे। अब पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, फिर बिकॉज चीज़ें सब में फिर रिपीट हो जाएंगी, बाकी 3 बॉक्सेस में सब रिपीट ही हो जाएगा। सो कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर ये। तो ये एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ इनपुट से लेके ये मान लो फॉरगेट गेट ही बोलते हैं इसको। तो ये दोनों इनपुट गेट का पार्ट होती है और ये एक आउटपुट गेट का पार्ट होती है। सो फॉरगेट गेट के लिए ये एक कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश कर लिया। अब पर यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ RNN या LSTM या GRU में यही होती है कि एक तो नोड्स इनपुट नोड से कनेक्टेड हैं, हिडन लेयर्स की या LSTM की जो नोड्स है वो इनपुट से कनेक्टेड हैं, एज वेल ये लोग खुद में भी इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये तो पहले ये खुद से कनेक्टेड भी होगी, फिर ये जाके इस वाले से भी कनेक्ट होगी, इससे भी कनेक्ट होगी, इससे भी कनेक्ट होगी, एंड इससे भी कनेक्ट होगी।
सिमिलरली ये इससे भी कनेक्ट होगी, पहले तो ये खुद से कनेक्ट होगी, ठीक है, पहले ये खुद से कनेक्ट होगी, फिर ये इससे भी कनेक्ट होगी, ये इससे भी कनेक्ट होगी, इससे भी होगी, थोड़ा सा डायग्राम अजीब बन रहा है, बट ये इससे भी कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये नोड्स आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। LSTM एंड GRUs की ये खास बात है कि नोड्स आपस में भी इंटरकनेक्टेड है, तो हमें वो भी चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, उस कनेक्शन का भी we'll have to see the values as well. So let me make the diagram again real quickly. So हमने यहाँ पे ये कनेक्शंस बनाए थे, इसका लिख लेते हैं पहले। सो पहले इनपुट टू LSTM को जो हमने कनेक्शन करवाया था उसमें कितने वेट्स हो जाएंगे, उसमें हो जाएंगे, ये एक सब में जाके कनेक्ट हो रही है तो 5 1 जा 5। फिर LSTM खुद से भी कनेक्टेड है, LSTM टू LSTM नोड्स कनेक्शन है, सो ये 5 खुद ही आपस में भी कनेक्ट हो रही हैं, सो ये 5 टाइम्स 5। आप इनको मानने के लिए ऐसा कर सकते हो, ठीक है, वैसे इट्स नॉट रियली वैलिड कि आप यहाँ पे इसको रेप्लिकेट कर दो, कॉपी कर दो और फिर कनेक्शन बनाओ, तो ये खुद से ही आपस में कनेक्ट होती है, बस जस्ट बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करने में प्रॉब्लम आती है, या तो फिर डायग्राम अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। इसलिए यू विल नोटिस कि LSTM में एक ये हमेशा वो बनता है ऐसा वाला सर्कल, क्योंकि वो खुद से ही कनेक्ट करनी होती है सारी नोड्स, दैट इज़ वाई। सो यहाँ पे 5 टाइम्स 5 इज 25 एंड यहाँ पे बायसेस भी होते हैं, ठीक है, हर नोड का अपना एक बायस होता है, ये तो हमने RNN में भी किया था, ANN में भी किया था, CNN में भी किया था, तो हर नोड का अपना एक बायस भी होता है साथ में। सो यहाँ पे एक बायस, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। सो LSTM में बायस कितने हुए, मतलब फॉर गेट गेट, हम सिर्फ अभी एक ही गेट की बात करें, इसी की बात करें, ये भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब सेम आर्किटेक्चर बाकी तीनों में भी रिपीटेड है, सो हम क्या करते हैं, इसको जो पहले यहाँ पे आया उसको ऐड कर लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर। 25 + 5 + 5 ये हो जाएगा 35। अब ये आया सिर्फ खाली एक गेट के लिए, अब यही चीज़ इसमें भी रेप्लिकेट होगी, पहले इनपुट टू LSTM कनेक्शन बनेगा, बना देते हैं, फिर LSTM टू LSTM कनेक्शन बनेगा, फिर LSTM के बायसेस भी कैलकुलेट होंगे, तो यहाँ पे भी 35 आ गया, यहाँ पे भी 35 आ गया, और यहाँ पे भी 35 आ गया। एंड LSTM, GRUs एंड RNN सब शेयर्ड वेट्स एंड बायसेस करते हैं, सो नो मैटर आप उसको कितनी बार भी अनरोल करो, 3 बार अनरोल कर रहे हो, 6 बार अनरोल कर रहे हो, 7 बार अनरोल कर रहे हो या अनफोल्ड कर रहे हो, नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर सेम ही रहेंगे, शेयर्ड वेट्स एंड बायसेस होते हैं उसमें, सो इसलिए यहाँ पे हम इसको 35 + 35 + 35 कर सकते हैं, या इसको डायरेक्टली टाइम्स 4 कर सकते हैं, सो 35 टाइम्स 4 कितना होता है, 140। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेट्स एंड बायसेस फॉर दिस LSTM, अगर उसमें 5 नोड्स हैं, इनपुट फीचर्स में नंबर ऑफ नोड्स एक ही हैं, तो तब 140 ट्रेनेबल पैरामीटर्स होंगे। तो जब भी आप समरी निकाला करो मॉडल की, तो एक बार खुद से भी चेक कर लेना, हमने कैलकुलेट करने का तरीका तो बता दिया है, अब एक फॉर्मूले के साथ भी कर लेते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं, सेम ही है सब, तो यहाँ पे पहले 4 लिखो, फिर यहाँ पे डायमेंशन किसकी आएगी, इनपुट की डायमेंशन आएगी,
फिर टाइम्स डायमेंशन किसकी आएगी, इसको हिडन बोलते हैं या आप इसको LSTM भी लिख सकते हो, ठीक है। LSTM के नोड्स कितने हैं बेसिकली, नंबर ऑफ नोड्स, डायमेंशन लिख लो, चलो हम लोग नोड्स ही लिख लेते हैं। वैसे फॉर्मूला तो कोई पूछेगा नहीं, सीधा आपको कैलकुलेट करने को बोल देंगे इंटरव्यू में, या तो आप खुद अपने एज एन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, फीचर्स इन इनपुट, इनपुट फीचर्स, टाइम्स नोड्स इन LSTM। ये तो हमारा हो गया इनपुट टू LSTM कनेक्शन। फिर यहाँ पे दोबारा नोड्स LSTM का LSTM के साथ कनेक्शन के लिए टाइम्स नोड्स इन LSTM प्लस यहाँ पे कर देते थोड़ा बायस इन LSTMs। सो सीधा अगर यहाँ से ही हमें कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो वो है 4, तो हम ऐसे ही लिख लें। हम फीचर्स इन इनपुट देखेंगे, सिर्फ खाली एक ही फीचर है 1। फिर नंबर ऑफ नोड्स इन LSTM कितने हैं 5, प्लस दोबारा नंबर ऑफ नोड्स इन LSTM कितने हैं 5, टाइम्स नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं LSTM में 5। बायसेस कितने होंगे, बायसेस उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं LSTM में 5। सो 1 टाइम 5 प्लस 5 टाइम्स 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 35, एंड उसको 4 टाइम्स करेंगे तो 120। ओके, मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ कैलकुलेशन। हाँ सॉरी 140, राइट, 140। सो ये था हमारा LSTM के लिए कैलकुलेशंस। देखते हैं हम अब GRU के लिए कैलकुलेशन, या एक और LSTM का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो फॉर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। हमारा इनपुट शेप है एज इन एक्स ट्रेन का शेप, हाँ प्रिसाइजली एक्स ट्रेन का शेप बोल रही हूँ मैं, ये वो है 500,60,6। सो यहाँ पे टाइम स्टैम्प, पहले सीक्वेंसेस हमारे पास 500 हैं, उसमें अनफोल्ड कितनी बार होगा RNN, या टाइम स्टैम्प्स बोल सकते हो 60 बार होगा। एंड 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, या वर्ड एम्बेडिंग कैसे रिप्रेजेंट हो रही है वो सब। सो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ हिडन नोड्स क्या होना चाहिए, या LSTM में नोड्स कितनी है वो हम लोग ले रहे हैं टू बी 16 ले लेते हैं अभी तो। और अगर मैं इनपुट शेप की बात करूँ स्पेसिफिकली, हमारा इनपुट शेप हो जाएगा यहाँ पे 60,6। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और जो हमने सीखा था सेम उससे भी कर सकते हैं। फटाफट से डायग्राम बनाते हैं हम। यहाँ पे 6 ये इनपुट नहीं, ये किसका शेप है, हाँ यहाँ पे LSTM है, ये LSTM के 4 गेट्स, नहीं 4 बॉक्सेस, गेट्स भी नहीं बोल सकते उनको प्रॉपरली, तो हम ये सब 16 है इसमें नोड्स, इसमें भी 16 नोड्स हैं, इसमें भी 16 नोड्स हैं, इसमें भी 16 नोड्स हैं। एंड इनपुट में कितनी नोड्स हैं, इनपुट में 6 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। एक के लिए निकालेंगे, फिर उसको 4 से हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट डायरेक्ट फॉर्मूले से। 4 टाइम्स फीचर्स कितने हैं 6, नोड्स कितने हैं LSTM में 16, प्लस दोबारा LSTM में नोड्स कितने हैं 16 टाइम्स 16। ये तो इनपुट टू LSTM का कनेक्शन हो गया। अब ये LSTM टू LSTM का कनेक्शन हो गया, तो बायसेस भी होंगे उस हर नोड के, तो वो 16। सो अगर आप ये कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, पॉज द वीडियो, इसका आंसर होगा 1408। ये ऑलरेडी मैंने सारी पहले से कैलकुलेशन कर रखी थी। होमवर्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे,
एंड जब भी ये अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप अपना मॉडल बना रहे हो, मॉडल की समरी निकालो, उसमें खुद भी कैलकुलेट करो ट्रेनेबल पैरामीटर्स एंड रीचेक करो कि आपसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, GRU की बात करते हैं। GRU भी काफ़ी मतलब सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ दैट। सो यहाँ पे भी आपको ये 3 बॉक्सेस दिखाए गए होंगे। इन बॉक्सेस में ही नोड्स होती हैं एक्चुअली। अरे इसमें तो 3 गेट्स बोलना भी, माय गॉड मैंने क्या डाउनलोड कर लिया। ओके, इन बॉक्सेस में 3 गेट, इनको 3 गेट्स बोलना भी करेक्ट ही है, क्योंकि ये रीसेट गेट होता है एक, तो एक अपडेट गेट होता है और एक आउटपुट गेट होता है। सो इट डज नॉट मैटर मच कि 2 ही गेट्स होते हैं। आई थिंक 2 ही गेट्स होते हैं GRU में। लेट्स फोकस ऑन कैलकुलेटिंग द ट्रेनेबल पैरामीटर्स, बाकी सब बात की बात है। सो यहाँ पे भी हम ये 3 बॉक्सेस बना लेते हैं। यहाँ पे भी सेम ही है। ये 3 क्या करता है, रिप्रेजेंट टाइम स्टैम्प्स, या कितनी बार अनफोल्ड होगा आपका RNN अनफोल्ड। इसका एक अलग से वीडियो में मैं बना दूंगी, नो वरीज। यहाँ पे ये फीचर्स रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर ऑफ नोड्स इन GRU। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 3 है ना, 1 नहीं 5। एक बार आप खुद से ट्राई करो बिना फॉर्मूले के, क्योंकि इसमें भी सेम ही होगा चीज़ें रेप्लिकेट करना। तो पहले ये इससे कनेक्शन होगा, ये भी इससे सारे कनेक्शन होंगे, ये वहाँ तक भी जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इस बॉक्स पे फोकस करते हैं, बॉक्स 1 पे। सो अकॉर्डिंग टू बॉक्स 1 हमारे इनपुट टू GRU कनेक्शन में कितने वेट्स एंड बायसेस आएंगे, वो होंगे 5 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 5। अब GRU टू GRU कनेक्शन क्या है, GRU के नोड्स कनेक्ट, दे आर कनेक्टिंग विद देमसेल्व्स। तो उसमें क्या है, उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे 5 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 25। फिर इन 5 नोड्स के बायसेस डेफिनेटली होंगे, जो आ जाते हैं हमारे पास बायस इज इक्वल टू 5। इन तीनों को कैलकुलेट करके आ जाएगा 35। एंड नाउ ये सिर्फ एक ही बॉक्स के लिए कैलकुलेट हुआ, ये यहाँ पे भी 35 होगा, यहाँ पे भी 35 होगा, यहाँ पे भी 35 होगा। सो 35 टाइम्स 3 इंस्टेड ऑफ एडिंग 35 3 टाइम्स सेम ही हो जाएगा, वो वैसे भी सेम ही है। सो ये हुआ 105 पैरामीटर्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स क्या होंगे, 105। अब इसको अगर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सो इसमें भी फॉर्मूला सेम है। लेट मी राइट इट, कस्टम तरीके से फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, बाकी तो मैंने ChatGPT से पूछा था तो उसमें थोड़ा अलग दिखाता है। इट डज़ नॉट मैटर मच टू बी ऑनेस्ट, एट द एंड ऑफ द डे आंसर सही आना चाहिए, अब कैसे भी आंसर आ रहा हो। सो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 बॉक्सेस हैं, इन 3 बॉक्सेस में नोड्स हैं इसलिए 3 आया है यहाँ पे। फिर इनपुट फीचर्स कितने हैं, इनपुट में फीचर्स टाइम्स LS। GRU में नोड्स कितने हैं, GRU में नोड्स प्लस, अब GRU टू GRU कनेक्शन हो रहा है तो नोड्स इन GRU टाइम्स नोड्स इन GRU प्लस बायस इन GRU। तो अगर आप कभी एग्ज़ाम में फॉर्मूला भी भूल जाओगे तो नो वरीज यार, थोड़ा सा समझा दिया है तो याद रखना उसको बस। 3 यहाँ पे इनपुट फीचर्स कितने हैं, 1 टाइम्स GRU में नोड्स कितने हैं, 5 प्लस 5 टाइम्स 5। इन 5 के अपने बायसेस भी होंगे तो वो 5।
So which is again 35 times 3 which is equal to 105. 3 5 से 15 राइट, 3 3 9 10 यप. तो ये हमारा हो गया GRU के नोट्स. एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए. सो GRU के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. हमारा एक्स ट्रेन का इन शेप पहले बता देती हूँ मैं. एक्स ट्रेन का शेप जो होगा 50, 20, 4. 50 मतलब कितने सीक्वेंसेस हैं हमारे पास? 50 सीक्वेंसेस हैं. उन 50 सीक्वेंसेस में टाइम स्टैम्प्स कितनी बार कितने हैं? 20 टाइम स्टैम्प्स हैं. मतलब हर एक सीक्वेंस के लिए GRU कितनी बार अनफोल्ड होगा? हर एक सीक्वेंस के लिए GRU 20 बार अनफोल्ड होगा या 20 टाइम्स अनफोल्ड होगा. और ये फीचर्स 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ फीचर्स. अब GRU में नोट्स कितने रखने हैं? मान लेते हैं 32. ये भी हो गया. ओके, अब इनपुट फीचर बता दो क्या होगा. इनपुट शेप होगा 20, 4. क्योंकि हम उसमें नंबर ऑफ सीक्वेंसेस नहीं भेजते हैं, सीधा खाली यही भेजते हैं कितनी बार अनफोल्ड होगा GRU एंड उसमें कितने फीचर्स हैं. कैलकुलेट करते हैं. डायग्राम बनाना है, बिना डायग्राम के भी हो सकता है, बट लेट्स जस्ट मेक इट. ये 32 नोड्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी 32 नोड्स हैं, यहाँ पे भी 32 नोड्स हैं. जो इनपुट वेक्टर आ रहा है उसका शेप क्या है? उसमें कितने नोड्स हैं? सॉरी, 1 2 3 4 नोड्स हैं. अब ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं. हमें तो सिर्फ कैलकुलेट करना है. कैसे होगा ये? ओके. तो हम पहले एक के लिए कैलकुलेट करते थे, फिर उसको 3 टाइम्स कर देंगे. सो 4 टाइम्स 32. पहले इनपुट टू GRU कनेक्शन बना रहे हैं हम, जो होगा 4 2 8 4 6 12 128. फिर GRU टू GRU कनेक्शन होगा विच इज़ इक्वल टू 30. ओ, यहाँ पे नहीं लिखते हैं. ओके, इनपुट टू GRU कनेक्शन कितने नोड्स आए? 32 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 128. GRU टू GRU में कितने हैं? 32 टाइम्स 32. ये मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ फटाफट से. 1024. हाँ, ये तो आना चाहिए था मुझे, कोई ना. GRU में बायसेस कितने हैं? 32 बायसेस ही होंगे. जितने नोड्स होते हैं उतने ही बायस होते हैं. सो लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम टुगेदर. 128 प्लस 1024 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 1184 टाइम्स. ये 1184 आ गया. मतलब इस खाली एक ही गेट में 1184 है. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल हमारे पास, रुको पहले इसमें मुझे यहाँ पे लिखने दो ताकि क्लियर रहे. कलर्स ही नहीं बचे, बताओ. इसमें 1184 है, इसमें भी 1184 है, इसमें भी 1184 है. सो टोटल कितने हुए? 3552 ट्रेनेबल पैरामीटर्स इन GRU. सो ये थी हमारी कहानी, हाउ टू कैलकुलेट ट्रेनेबल पैरामीटर्स इन GRU एंड LSTM. बाकी मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ आप लोगों को, आप लोग कैलकुलेट करते रहना.
ये क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन भी ले सकते हो GRU के लिए। ये रहा GRU के लिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दूसरा पहले मैं LSTM के क्वेश्चंस लिख देती हूँ, ठीक है। ये रहा एक्स ट्रेन का शेप मैं लिख रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक द क्वेश्चन अ लिटिल बिट ट्रिकियर, बट आई रियली होप सो आप लोग ना हो ट्रिक, इस ट्रिक से आप लोग बच जाओ। सो ये है और इसमें नोड्स होंगे, LSTM में नोड्स जो होंगे वो कितने होंगे 64। ये भी दोबारा LSTM का ही क्वेश्चन है, एक्स ट्रेन का शेप है। यहाँ पे नोड्स होंगे 128। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन GRU से रिलेटेड, सेकंड LSTM से रिलेटेड, थर्ड LSTM से रिलेटेड। और भी क्वेश्चंस दे देते हैं हम लोग। अब GRU से रिलेटेड क्वेश्चंस लिख लेते हैं। एक्स ट्रेन होगा, एक्स ट्रेन का शेप, आई एम सॉरी, इसमें नोट्स कितनी होंगी GRU की नोट्स। सेकंड क्वेश्चन नहीं 3 हो गए थे ना, 4, तो यहाँ पे 5। एक्स ट्रेन का शेप है एंड GRU में नोट्स होंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो बताना। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लेट्स सी यू in the next video.